स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखेंगे। अगर एक बीकर है, बीकर में बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाए, एसपीएम कहते हैं इसे। एक तरफ सोल्यूशन ए है, एक तरफ सोल्यूशन बी है। मान लीजिए सब्सटेंस ए के 2 मोल घुले हुए हैं, सब्सटेंस बी के 4 मोल घुले हुए हैं वाटर में। देन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ वाटर का फ्लो होता है, और इस वाटर के फ्लो को ऑस्मोसिस कहते हैं। दिस इज ऑस्मोसिस। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक इस वाले पार्ट में वाटर का लेवल थोड़ा सा घट जाता है और इस वाले पार्ट में वाटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द मोलरिटी ऑफ द बोथ द सॉल्यूशंस इज डिफरेंट, एंड after osmosis when the molarity will become same in both the sides, then the osmosis process will stop। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक पिस्टन लगा करके इस पिस्टन को पी प्रेशर से नीचे को दबाता हूँ, जिससे कि जितना वाटर इधर को गया था सारा वाटर वापस लौट आए, यानी कि ऑस्मोसिस का प्रेशर नलीफाई हो जाए, देन द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में आप ध्यान रखेंगे कि जो सोल्यूशन जिसमें सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कम है दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, और जिस तरफ सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। और अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल होगा, मान लीजिए ये बीकर है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ सोल्यूशन ए एक तरफ सोल्यूशन बी है, यहाँ सोल्यूशन ए में 2 मोल है और यहाँ भी 2 मोल है, देन ऑस्मोसिस नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इधर दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल है। देन ऐसे सॉल्यूशंस हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस और आइसोमोटिक सॉल्यूशंस। इसमें हमें ध्यान रखना होगा, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT। इसे बॉयल वन हाफ फार्मूला कहते हैं, बॉयल वन हाफ फार्मूला। देखिए पाई इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये 1/2 है, और पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बॉयल है। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन भी इनवर्सली होते हैं, इट मींस दैट पाई इज प्रोपोर्शनल टू C। ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, दोनों को मिक्स कर दें, देन पाई इज प्रोपोर्शनल टू CT एंड पाई इज इक्वल टू CRT। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज द मोलरिटी कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, R इज द कांस्टेंट गैस कांस्टेंट या सोल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में है, एंड T इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। और यहाँ पर हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा कि अगर हम रेजिन को पानी में डालते हैं देन इट विल स्वेल अप बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस। अगर हम किसी अंगूर के दाने को जलेबी की चाशनी में डाल देते हैं देन इट विल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द वाटर विल कम आउट थ्रू ऑस्मोसिस एंड इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू मुनक्का और किशमिश। द थर्ड एग्जाम्पल इज द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस एंड डेड बॉडी स्वेल अप इन वाटर because dead body absorbs water and it swell up। जो हमारी खाल होती है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब हमें ये देखना होगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है, बहुत कॉमन आजकल ब्लड प्रेशर का नाम सुनने में आता है, देन ब्लड प्रेशर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड सोल्यूशन। ब्लड सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ही ब्लड प्रेशर है। और अगर मैं इस फार्मूले को देखता हूँ तो T यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से पाई यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए जब इंसान को बुखार होता है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। लेकिन बुखार वाला ब्लड प्रेशर हार्ट की वजह से नहीं है। उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है पाई दैट इज प्रोपोर्शनल टू C। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जितना हमारा ब्लड गाढ़ा होगा उतना ही ब्लड प्रेशर अधिक होगा। और ब्लड गाढ़ा होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि ब्लड में शुगर का बढ़ जाना, जैसे कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जैसे कि ब्लड में यूरिक एसिड यूरिया का बढ़ जाना, क्रिएटिनिन का बढ़ जाना। और अगर ज़्यादा नमक लोग यूज़ करते हैं तो नमक क्योंकि आयनिक सब्सटेंस है, और कॉमन साल्ट का फार्मूला हमारा NaCl है, जिसका एक पार्टिकल 2 पार्टिकल के बराबर होता है, इट विल आयोनाइज इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C है
देन आफ्टर आयोनाइजेशन कंसेंट्रेशन इज 2C। इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि आयनिक सब्सटेंस ज़्यादा खाने से ब्लड में पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए डॉक्टर्स नमक बंद करने को कहते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर में आयनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल रोकते हैं। बाकी ब्लड में शुगर बढ़ जाए, ब्लड में यूरिया बढ़ जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल चिकनाई बढ़ जाए, हर वो चीज़ जो खून को गाढ़ा करती है ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी। और इसलिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि खून पतला हो। और खून पतला होने का सबसे मेन कारण है एक वर्कआउट प्रॉपरली किया जाए, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर नहीं बढ़ पाती और ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और स्टार्च वगैरह ये नहीं बढ़ पाते, फैट नहीं बढ़ पाते, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ पाते, और पसीने के रूप में बहुत सारे टॉक्सिन्स जो ब्लड में इकट्ठे होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, और खून पतला होने के कारण ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड ब्लड प्रेशर का टॉपिक है। और ब्लड प्रेशर में सबसे पहले डॉक्टर्स नमक बंद करने को कहते हैं, और नमक बंद करने के बाद फिर यूरिया, चीनी वगैरह बंद करने को कहा जाता है। तो अगर मैं कंसीडर करूं कि मैं 5 ग्राम NaCl ले लेता हूं, 5 ग्राम ग्लूकोज ले लेता हूं और 5 ग्राम शुगर ले लेता हूं, C12H22O11 इज द फार्मूला ऑफ शुगर, और मैं 5 ग्राम यूरिया ले लेता हूं, ब्लड में यूरिया बढ़ रहा है मान लीजिए, तो मैं इन चारों के मोल बना लूँ। मोल का फार्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट स्टूडेंट्स। देन NaCl का जो मोलिकुलर वेट है वो 58.5 है, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180 है, यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 है, और शुगर का मोलिकुलर वेट 342 होता है। तो मैं देखता हूँ कि शुगर के केस में सबसे कम मोल्स हैं। इसका मतलब ब्लड प्रेशर के एनहांसमेंट में सबसे कम रोल शुगर का होगा। और हम NaCl अगर देखें तो मोलिकुलर वेट इज लेस, यानी कि डिनोमिनेटर इज लेस, एज ए होल मोल्स आर हाई, और 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 1/2 फैक्टर 2 है, इसलिए NaCl सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर में इंक्रीज कॉज करता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नमक से बचना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा कि ये बात आपको जाननी होगी कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सॉल्युबिलिटी और फैट की सॉल्युबिलिटी कम होती है और शुगर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। एज द पेशेंट बिकम्स डायबिटिक इट ऑब्जर्व्स इंक्रीज इन शुगर इन द ब्लड, और ब्लड में जैसे जैसे शुगर ज़्यादा घुलेगा वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट के प्रेसिपिटेट होने के चांस बढ़ जाते हैं, और ये चीज़ नसों में डिपॉजिट हो जाती है। देन डायबिटीज़ यानी कि शुगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट डिजीज, क्योंकि जैसे ही ब्लड में शुगर बढ़ेगा, शुगर के बढ़ने से, शुगर के ज़्यादा सोल्यूबल होने से जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और अन्य टॉक्सिन्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और वो वेन्स में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने के चांस या हार्ट डिजीज होने के चांस ज़्यादा होते हैं।